नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ करते नजर आए। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स के साथ में 15 प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली छात्र प्रतिभाग करते हैं। खेल महाकुंभ में करीबन 2 लाख खिलाड़ियों ने न्याय पंचायत स्तर पर हिस्सा लिया, जबकि राज्य स्तर पर 6000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भी आपको दिखा रहे हैं, 2 लाख खिलाड़ियों ने खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, किस तरीके से ये खेल महाकुंभ इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ खास इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल पूजा, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ कर लिया गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया है। ये एक्चुअली प्रोग्राम युवा कल्याणम प्रांतीय रक्षक के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहीं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जो राष्ट्रीय खेल है उनमें जो राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनमें जो रिकॉर्ड तोड़ेगा उसके लिए 1 लाख का इनाम दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें, न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और करीब करीब अगर बता दूं कि 6000 खिलाड़ी जो है इसमें अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। 2 लाख खिलाड़ी जो ऐसे हैं जो न्याय पंचायत स्तर पर हैं, जो अपनी अपनी प्रतिभा का प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें खेल महाकुंभ को लेकर के, तो अभी तो ये आयोजन हुआ है, जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दी गई है, तो इसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं वो कम से कम निखर के सामने आए। जो यहाँ के युवा हैं जो एथलेटिक्स में खेल रहे हैं उनकी प्रतिभाएं निकल के सामने आए। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या, साथ ही साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इसे प्रमोट किया है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 2 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है कार्यक्रम में। खेल महाकुंभ 2023 का आगाज हुआ है। सीएम धामी ने महाकुंभ का शुभारंभ भी इस दौरान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने पर जोर इस दौरान उन्होंने दिया है। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते भी नजर आए हैं। डीजीपी अभिनव कुमार को भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की, जहां अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम किए जाएं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। सीएम धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिए हैं कि ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अनुज अवस्थी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तराखंड में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, युवाओं में खास करके इसका चलन है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल। एक बार फिर से हमारा प्रयास होगा कि अनुज से संपर्क किया जा सके। इस बीच आपको बता रहे हैं कि बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
बीजेपी बूथ स्तर पर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। 25 दिसंबर जहां देश भर में क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाएगा, तो वहीं बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। इस दिन देश भर में बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस बार उत्तराखंड के देहरादून में भी सुशासन दिवस की तैयारी की जा रही है। इन कार्यक्रमों में काव्यांजलि, अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ ही तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही नमो ऐप पर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनने और इस पर आधारित चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाएगी। देहरादून समेत पूरे प्रदेश की सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। बारिश में जहां जहां सड़कें टूट गई हैं, वहां सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों को गड्ढा मुक्त करके उनका निर्माण किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगातार निर्माण कार्य जारी है। हम लोग इन्वेस्टर समिट के पहले से काम कर रहे थे, तो जो देहरादून की सारी सड़कें थी उसको हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट से पहले बना लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्वेस्टर समिट का जो मेन वेन्यू था उसकी भी सारी सड़कें हमने बनाई। एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक आने वाली सारी सड़कें बनाई, रेलवे स्टेशन, ISBT सारी सड़कें हमने बना ली थी। स्मार्ट सिटी के कुछ काम जरूर रह गए हैं अभी देहरादून में, जो सड़क के अलावा जो फुटपाथ पे काम होना था और कोई माइनर चीज़ें थी, कहीं कहीं पे लाइन अंडरग्राउंड जहाँ पे करनी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस पर काम चल रहा है। कल मैंने ही स्मार्ट सिटी के एक्शन से बात करके उनको कहा है कि जो जिस स्पीड में हमने इन्वेस्टर समिट के पहले काम किया था उसमें उसको भी, बाकी काम जो बचा उसको भी खत्म करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर को जाने वाली सड़क की खस्ता हाल को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ 15 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। आपको बताते चलें कि मंदिर को जाने वाली सड़क लंबे वक्त से खस्ता हाल थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विधायक फकीर राम टमटा ने सड़क को ठीक करने की मांग सीएम धामी के सामने रखी थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर सुध ली। विधायक का कहना है कि अब जल्द ही लोगों को इस खराब सड़क से निजात मिल जाएगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे निवेदन पर, वो सड़क इतनी महत्वपूर्ण थी। एक तो मंदिर स्थल जाने का वो मेन रास्ता है, वहाँ पर देव स्थल है, कोटगाड़ी का मंदिर है, देश विदेश के लोग वहाँ जाते हैं, तो वो रोड बनाना, सड़क बनाना बहुत ज़रूरी था। उसमें मैंने विशेष निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने बहुत ही जल्दी में उसको स्वीकृत कर दिया। उसका आज टेंडर भी लग गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर पार्टी जुट गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारी को लेकर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस एक्टिव मोड में आ जाती है, लेकिन बीजेपी पिछले 5 सालों से लगातार चुनाव की तैयारी में है। कांग्रेस की तैयारी का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पन्ना प्रमुख की जो हमारी टीम है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में हैं। कहीं सम्मेलन है, कहीं जिला सम्मेलन है, कहीं मंडल सम्मेलन है, कहीं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठकें निरंतर चल रही है और हम ये काम निरंतर 5 वर्षों से कर रहे हैं।
कांग्रेस तो अभी 2-3 महीने से ही अपनी उनकी सुखबार शुरू हुई है कि चुनाव सामने आ गया है, उनके पास न प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता है, न उनका प्रदेश का कोई संगठन मजबूत है। सब एक दूसरे के जिताने में, हराने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की चिंता कांग्रेस को करने दीजिए। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जनता का आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा बना हुआ। विकासनगर में 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। आज पहले दिन 31 विद्यालयों के शिक्षक और अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर नोडल अधिकारी और प्रधानाचार्य अवनेंद्र बर्थवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के विकास पर सहयोग करने की अपील भी की है। इस मौके पर प्रशिक्षक केपी सती, योगेश गुप्ता और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रवि अग्रवाल भी मौजूद रहे। सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन यहाँ विद्यालय में किया जा रहा है। इस समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम पूर्व वर्षों में भी होते रहे हैं और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें 186 सदस्य जो कि 31 विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर आएंगे और 5 फेरों में इनका प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाएगा। एसएमसी और एसएमडीसी के सदस्य के रूप में इनको यहाँ पर प्रशिक्षण। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पड़ोसी रात के करीबन 2 बजे के आसपास उनके घर घुस आया और जबरदस्ती उसे बंदी बनाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गया। पूरे मामले की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले में तफ्तीश तेज कर दी है। देखिए, कल एक ये तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें खेड़ी खुर्द की महिला ने उसके पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति पे अपने साथ दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में तहरीर के आधार पर कल धारा 354 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्सर के अकबरपुर बुद्ध के पास से स्मैक की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस के मुताबिक 1.5 किलोग्राम इस स्मैक की कीमत करीबन 15 लाख रुपए आके जा रही है। एसपी धर्मेंद्र डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हरिद्वार देहात क्षेत्र में खासतौर पर लक्सर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी में इजाफा हो रहा है, जिससे लेकर पुलिस विभाग लगातार सख्त कार्रवाई को अंजाम भी दे रहा है। लक्सर थाना क्षेत्र में लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा करीब 150 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनसे करीब दोनों ही अभियुक्त यहीं के रहने वाले हैं। हालांकि इनके जो वेयरबाउट्स हैं और उन लोगों के जो सप्लाई का जो चेन है वो बरेली से जुड़ा हुआ है, तो अन्य और भी इसमें अभियुक्त की भूमिका हम लोग तय करेंगे और उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई करेंगे। लक्सर में सर्दियों का सीजन शुरू होते ही क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने लक्सर के शेखपुरी गांव में एक निजी चिकित्सक के घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने घर से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। तो वहीं पीड़ित चिकित्सक का साफ तौर पर कहना कि वो किसी काम से परिवार के साथ घर से बाहर चले गए थे। वहीं उनकी गैरमौजूदगी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं पुलिस फुटेज को लेकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। डॉक्टर चीमा है जो शेखपुरी में रहते हैं और खानपुर में उनका क्लिनिक है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि वो कहीं बाहर गए थे तो उनके घर में कुछ सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा एफआईआर पंजीकृत कर ली गई और उसमें कोशिश की जा रही है कि टीम गठित करके सीसीटीवी कैमरा देखते हुए और मुखबिरों की सुराग रसी पता रसी जारी रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि उसका अनावरण शीघ्र किया जाए। तारीख को मैं लगभग 6:30 बजे घर से निकला हूँ और 9 बजे वापस आ गया हूँ किसी काम से। और जैसे घर पे आया हूँ देखा तो मेन गेट तो हमारा नॉर्मली बंद था और अंदर के पूरे ताले वगैरह टूटे हुए थे। अंदर हमने जैसे आके फिर अपना देखा अलमारी के लोग टूटे हुए थे, उसमें सारा हमारा कैश गायब है और तो सोने के जेवरात वगैरह हैं वो सब गायब मिले हैं।
हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान से चोरों ने करीबन 20 लाख के मोबाइल और नकदी लेकर मौके से वो फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। संकल्प भारत यात्रा का रथ हरिद्वार पहुंचा और हर की पैड़ी पर कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की और लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि इस यात्रा से आमजन को बड़ा लाभ मिल रहा है। यात्रा में लोगों के आयुष्मान कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड समेत सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उनको मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही सांसद निशंक ने संकल्प यात्रा को पीएम मोदी की गारंटी भी बताया है। अंदर बहुत स्वागत हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में बहुत स्वागत हो रहा है और हरिद्वार में तो गांव-गांव में इस यात्रा का बेहद न केवल स्वागत हो रहा है, लोगों में उल्लास है, हर्ष है। जिन लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है वो ये जो मोदी गारंटी का रथ चल रहा है, इस संकल्प रथ को वो स्पर्श कर रहे हैं, वो छू रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और जिन लोगों को अभी लाभ मिलना है वो भी इस रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। लक्सर में किसानों की समस्याओं को लेकर गौली गांव में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पंचायत में संगठन के विस्तार पर जोर भी दिया। इस दौरान किसान नेता सुभाष चौधरी को प्रदेश संगठन में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही सुभाष चौधरी के साथ 200 से ज्यादा किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता भी ली है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार की ओर से अभी तक किसानों का गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। तो वहीं अभी तक बाढ़ग्रस्त किसानों को फसलों का मुआवजा भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पंचायत में शामिल हुए 200 से ज्यादा लोग भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की महापंचायत थी। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु परिवार में एक बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति सुभाष चौधरी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और संगठन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए उसकी जो योजनाएं हैं किसान और मजदूर में काम करने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए सुभाष को आज आगे किया गया है प्रदेश महासचिव का पद नवाज। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर है, तो बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।